जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे गोगा चौदस की कथा। यह व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी चौदस के दिन आता है। त्रयोदशी अर्थात तेरस के दिन बाजरा और मोठ पानी में भिगोकर बाजरे के आटे की कूलर बनाकर चौदस के दिन नाग देवता अर्थात गोगा जी की पूजा की जाती है और उनको भोग लगाया जाता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोद्धतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि स शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि स शम्भो। एक ब्राह्मण था, उसके एक बेटी और 7 बेटे थे। वह खेती का व्यवसाय करता था। वह गोगा चौदस का व्रत नहीं रखता था, परंतु उसकी बेटी गोगा चौदस का व्रत रखती थी, गोगा जी की पूजा करती थी। अपने ससुराल में वह नाग देवता की पूजा और गोगा चौदस का व्रत रखती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण के बेटे ने अपने खेत में गोगा जी के रहने के स्थान को भी जोत डाला। गोगा जी के लिए गोचर के स्थान में ही नाग देवता का निवास था। बिल में नाग देवता के बच्चे थे। खेत जोतने से नाग देवता के बच्चे मर गए। बच्चों के मारे जाने और खेत उजड़ जाने के कारण नाग नागिन को अतिशय क्रोध आया। उन्होंने ब्राह्मण के परिवार में सबको डस लिया। नाग विष के कारण सब मर गए, केवल ब्राह्मण की बेटी जीवित रह गई। क्योंकि वह ससुराल में थी। बेटी को डंक मारने के लिए नाग नागिन जा रहे थे। उस दिन गोगा चौदस थी। बेटी पूजा की थाली सजाकर गोगा जी की पूजा करने जा रही थी। सन्मुख नाग नागिन को आते देखकर पूजा की थाली भूमि पर रख कर वह स्वागत करते हुए बोली कि नाग देवता तो सामने ही पधार रहे हैं। उसने कुमकुम के छींटे नाग देवता पर किए, दूध का कटोरा नाग देवता को अर्पित किया, कूलर का प्रसाद चढ़ाया, राखी बांधकर कहा कि हे नाग देवता, मेरे नेहर अर्थात पीहर और ससुराल में सबकी रक्षा करना। लड़की का कहना सुनकर नागदेव ने कहा, अरे कन्या, मैं तो तुम्हारे पीहर में सबको मौत के घाट उतार कर आया हूँ। तुम्हारे परिवार वालों ने मेरा गोचर जोत डाला था, जिसमें मेरे बच्चे मारे गए। नाग देवता की बात सुनकर कन्या तो स्तब्ध हो गई। अपनी आंखों में आंसू भरकर नाग देवता से अनुनय विनय के साथ कहने लगी कि मेरे तो भाई मूर्ख व गंवार हैं। आप उदारता बताकर उन्हें क्षमा करके मेरे पीहर अर्थात नेहर मायका के कुल को सदा के लिए अमर कर दीजिए। देवता ने कन्या को अमृत से भरा कलश दिया और कहा कि ये कलश उनके मृत शरीर से स्पर्श करना। नाग देवता के कहने के अनुसार करने से बहन के 7 भाई पुनः जीवित हो गए। गोचर बरतने के कारण ऐसा हुआ था। बहन ने बताया। भाइयों ने बहन से कहा कि आज के बाद खेत में दूनी जगह पर गोचर रखूंगा और नाग देवता का मंदिर का निर्माण भी करवाऊंगा। प्रतिवर्ष गोगा चौदस का व्रत रखकर गोगा जी की पूजा करूंगा, नाग देवता की पूजा करूंगा। इस प्रसंग के बाद गोगा चौदस का व्रत रखकर सभी जगह पर स्त्रियां पारंपरिक रूप से व्रत रखती हैं। नाग देवता ने जैसे उस बहन के परिवार को जीवित करके अजर अमर कर दिया, वैसे ही व्रत करने वाली सभी स्त्रियों का परिवार को पुण्य प्रदान करके उनको भी ऐसे ही अमर कर दें। ऐसी ही मनोकामना के साथ व्रत की कथा समाप्त कर रही हूँ। बोलिए जय नाग देवता की जय, जय गोगा जी की जय।